नमस्कार आप सभी का इंग्लिश फोरस पे। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार बेसिक लेवल की स्टोरी, और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि इंग्लिश को करेक्ट रूप में पढ़ते कैसे हैं और पढ़कर उसका सही अर्थ कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ हम पूरी स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उनको सीखेंगे, प्लस वर्ड मीनिंग भी हम सीखते चलेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी हो। तो आपको वीडियो में बने रहना है अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। सुंदर वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हिज ब्यूटिफुल पॉटरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सुंदर बहुत प्रसिद्ध था, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, फॉर के लिए, हिज अपने, ब्यूटीफुल सुंदर, पॉटरीज मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो सुंदर बहुत प्रसिद्ध था अपने सुंदर मिट्टी के बर्तनों के लिए। ठीक है, ये प्लूरल में है इसलिए बर्तनों। ठीक है, अब अगर हम ग्रामर की बात कर लें तो वॉज जो है ये है यहाँ मेन वर्ब। ठीक है, और ये लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, जो अर्थ देगा कि प्रसिद्ध था बहुत। These were in great demand all over his village। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, ये जो दीज है ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन पोर्ट्रेज के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये थे, इन ग्रेट डिमांड मतलब बहुत मांग में, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो उसके लिए हम लिखते हैं ग्रेट डिमांड। ऑल ओवर पूरे, इन हिज विलेज पूरे उसके गांव में, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे उसके पूरे गांव में। दिस मेड हिम वेरी प्राउड। इससे वह बहुत खुश हुआ। वेरी प्राउड मतलब बहुत प्रसन्न हुआ या गौरवान्वित महसूस किया। ठीक है, मेड मतलब हुआ या किया। ठीक है, ये पास्ट का सेंस देता है क्योंकि ये मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेड। ठीक है, ये पास्ट का सेंस देता है तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट का। वन डे ही सेड, एक दिन उसने कहा, दिस मड हैज नो वैल्यू until my hands gave it a shape। इस मिट्टी की हैज़ नो वैल्यू कोई कीमत नहीं है, वैल्यू मतलब कीमत, until जब तक, my hands give it a shape मेरे हाथ देते हैं इसे एक आकार। The mud who was listening to the potter, मिट्टी, मड मतलब मिट्टी, जो वॉज लिसनिंग सुन रही थी। वॉज सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ये यहाँ प्रयोग हुआ है, और ये मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अर्थ देगा सुन रही थी। टू द पॉटर, पॉटर मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी के काम करते हैं, कुम्हार को। सेड कहा, क्विकली जल्दी से बोला या कहा। डोंट बी सो प्राउड, सुंदर, ये देखिए डू नॉट का संक्षिप्त रूप है डोंट। ठीक है, सो प्राउड, देखिए अब ये कह रहा है कि इतना घमंड मत करो, डोंट बी मतलब या इतना घमंडी मत हो। ठीक है, या इतना खुश मत हो, या इतना घमंड मत करो, या घमंडी मत हो, सुंदर। विदाउट माई एग्जिस्टेंस, बिना मेरे अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। यू कुड नेवर मेक पॉट्स, तुम कभी नहीं बना सकते थे, पॉट्स मतलब घड़े। ठीक, कुड देता है सकना का अर्थ पास्ट में,
ठीक है, एबिलिटी बताता है, पास्ट में ये कैन का पास्ट होता है। नेवर मतलब कभी नहीं, मेक मतलब बनाना, तुम कभी नहीं बना सकते थे घड़े। सुंदर डिड नॉट से एनीथिंग, सुंदर ने नहीं कहा कुछ, ठीक है, एनीथिंग मतलब कुछ भी। अब देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट में आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप यूज़ करते हो हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ नॉट लगाते हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, चाहे सिंपल पास्ट बोलें चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलें, बात एक ही है, दोनों का ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। बट द वाटर सेड, लेकिन पानी ने कहा, विदाउट मी हाउ कुड यू मेक द पॉट्स, बिना मेरे कैसे तुम बना सकते थे। कुड यू मेक का मतलब तुम बना सकते थे, द पॉट्स मतलब घड़ों, क्वेश्चन मार्क, ये है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए, हाउ से हाउ लगा के इतने पार्ट को लिखा गया ना, उसके पहले ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस यहाँ से मेन शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि इससे स्टार्ट हो रहा है तो हम क्यों इंट्रोगेटिव लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये प्रीपोजिशन है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले लेगा। इन द मीनवाइल, इसका मतलब होता है इसी दौरान, द पॉटर्स व्हील सेड, जो कुम्हार का चक्का था, व्हील मतलब जो उसको रोटेट करते हैं शेप देने के लिए मिट्टियों को, बर्तनों को, तो ये व्हील कहता है, विदाउट माई प्रेजेंस वेयर वुड यू मोल्ड इनटू पॉट्स, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है, बिना मेरी उपस्थिति के तुम कहाँ ढालते घड़ों को, ठीक है। मोल्ड मतलब होता है ढालना, इनटू पॉट्स मतलब मिट्टी को जब हम घड़े में ढालते हैं व्हील की मदद से, वो वही कहना चाह रहा कि कहाँ तुम ढालते इनटू पॉट्स, घड़ों में। लिसनिंग टू एवरीवन, हर किसी को सुनते हुए। द फायर सेड, आग ने कहा, ऑल ऑफ यू आर फॉरगेटिंग मी, ठीक है, तुम सभी भूल रहे हो मुझे, फॉरगेटिंग मतलब भूलना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आर ये प्रेजेंट टेंस में लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और ये है मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। वो कह रहा है तुम सभी भूल रहे हो मुझे। हाउ कुड यू ड्राई द पॉट्स विदाउट माई हीट, तुम कैसे सुखा सकते थे द पॉट्स मतलब घड़ों को, विदाउट माई हीट बिना मेरे आग के या गर्मी के, ठीक है। आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद, द फायर फर्दर सेड, जो आग थी वो और आगे कहती है, फर्दर मतलब होता है अतिरिक्त या आगे, ठीक है। एक फार्दर होता है उसका मतलब दूर, जिसमें ए होता है यू की जगह। आई जस्ट वॉन्टेड टू से, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, दैट कि मेकिंग ऑफ पॉट्स नीड कंबाइंड एफर्ट्स, ठीक है, घड़े बनाने में ज़रूरत होती है कंबाइंड एफर्ट्स की, मतलब जब साथ में कई लोग प्रयास करते हैं उसी को हम कहते हैं कंबाइंड एफर्ट, ठीक है। ऑफ मड, मिट्टी की, वाटर पानी की, हीट मतलब आग की, एंड पॉटर्स व्हील और कुम्हार के चक्के की। एन अर्थन वेयर, ये देखिए अर्थन वेयर का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। यहाँ अर्थन जो है ये एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नाउन के लिए, वेयर मतलब होता है बर्तन, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है। कैन नॉट बी मेड विदाउट एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। तो एक मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड का मतलब नहीं बनाया जा सकता बिना इनके, बिना इनमें से किसी के, ठीक है। एनी वन ऑफ दिस का मतलब बिना इनमें किसी के, विदाउट, ठीक है। नाउ दे ऑल अंडरस्टूड, अब वे सभी समझ चुके हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, महत्व, किस चीज़ का महत्व, कोऑपरेशन मतलब सहयोग का।